जी, कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी को और लगातार जिस तरीके से वहाँ पे सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय श्री राम और जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा, BGT न्यूज़ को, जिन्होंने इस मुद्दे में मुझे आज इस बाइट में मुझे बुलाया है और इस डिबेट के लिए मुझे चुना है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। आज आप देख सकते हैं मेरे साथ बालाजी महाराज है और मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी दिन में 3 बार भी कर रहा हूँ, 4 बार भी कर रहा हूँ। मैं पहले भी करता था। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो जो पालघर में साधुओं के साथ जो हुआ था ना भाई, ये मेरे बालाजी महाराज जो मेरे साथ, हम एक सनातन धर्मी हैं, हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। इसीलिए हमारे धर्मों को बहुत लोग, हमारे धर्म को बहुत से लोग अपने आप चुन लेते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, विदेशों तक में अब हमारा जो है डंका बज रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से, जय श्री राम के नाम से। बालाजी महाराज की जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा उनको जेल में डाल दिया। उस बहन को जो राणा दंपति है उनके दिल से पूछो, जिन्होंने हवाई जहाज में भी पाठ करा है, जो मन में भी कर रही होगी, जो 15 दिन जेल में भी रही है। इस हनुमान चालीसा के पाठ में और इस भगवान श्री राम के नाम में इनको ऐसी कौन सी करवाहट और सांप्रदायिकता दिख गई? ये उद्धव ठाकरे की सेना थी कब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वो टूटी हुई है भी। मगर अब जो शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे जी, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं जय श्री राम भी कहना चाहूँगा उनको, कि उन्होंने बोला कि हम हिंदुत्व के लिए आए थे। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम किसी और धर्म के लोगों को वो सुविधाएं नहीं देंगे, वो विकास नहीं देंगे। महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है, मगर इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा भाई मानकर उनके साथ राजनीति अखाड़े में साथ हिंदुत्व की एकता को लेकर शिवसेना को आगे बढ़ाकर इन्होंने रातों रात एक उसको 3 टायर बना दिया। 3 टायर बोले तो ऑटो रिक्शा की तरह बना दिया। NCP कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। सोचने वाली बात यह है पत्रकार महोदय कि आप जिसके नाम से जीते जा रहे हो, आप जिसके नाम से आगे आ रहे हो, शिव का नाम सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव सेना का मतलब ये यार, रजत भाई आपका नाम रजत है तो कोई रजत का मतलब है कि हनुमान चालीसा का पाठ तो आपने भी करा होगा। आज दिल्ली में अगर मैं कह रहा हूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशी तीनों लोग उजागर, इसमें इनको क्या सांप्रदायिकता का रंग दिख गया? मेरी आत्मा रो रही है और पालघर के साधुओं के लिए कि जो उनके साथ हुआ है बहुत गलत। तो उन्होंने 75 साल के साधुओं ने क्या दर्द महसूस हुआ होगा। उनको विशेष समुदाय ने मारा, पुलिस वालों ने जाके उनको खुद हवाले करा, उनके सुपुर्द करा। पुलिस का काम ये नहीं होता है, क्योंकि वो पुलिस कठपुतली थी। मैं उस पुलिस वालों को भी गलत नहीं कहूँगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी तो कहते हैं कि हम भी कट्टर हिंदू हैं, हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम अलग कहाँ से हो गए? अब अलग क्यों जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी? देखिए, कट्टर हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं वो पहले ये शिवसेना थी। मैं आपको बता रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में और इस शिवसेना में जमीन और आसमान का फर्क है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शेर पुरुष, जिनको मैं भी पूछता हूँ, उनकी फोटो मेरे घर पे रखी है। देखिए, देवी देवता के बाद, अपने बड़े बुजुर्गों के बाद अगर आप किसी की फोटो रखते हैं तो वो आपका आदर्श भी हो सकता है। जो हिंदुत्व के लिए काम करता है, भगवादारी, गले में उनके आप देखेंगे तो रुद्राक्ष की माला, एक अलग ही पहचान। कोई जातीय धर्म की बात नहीं करते हैं। जिनके घर के बाहर साधु संत महात्मा आते थे तो वो खाना खाए बिना नहीं जाते थे। मातोश्री के आगे इन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के लिए मना कर दिया। अरे इनको कोई मिर्च मसाला नहीं दिखा। इनको बोलना था कि आइए राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हम भी आपके साथ करेंगे, जोत जलाएंगे बालाजी महाराज के नाम की, और चाय पीजिए, खाना खाइए और जाइए। इनको मिर्च मसाला नहीं दिखा। इनको जो विपक्ष ने कहा, जो विपक्ष इनके साथ बहुमत में जुड़ गया, इन्होंने जो खिचड़ी की सरकार बनाई, इन्होंने जो त्रिकोणी श्रृंखला बनाई, उसको इन्होंने बनाने के चक्कर में अपने हिंदुत्व को इतना हटा दिया उसमें से। मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपके क्या बोलूँ। मैं दुखी भी हूँ, गुस्से में भी हूँ। मतलब मेरी फीलिंग जो है ना, समझदार आदमी समझेगा कि मुझे उनका दुख है। आप एक बात बताइए, कंगना रनावत ने एक बात बोली थी, आज उन लोगों को वो ट्वीट और बातें याद आ रही है कि एक दिन मेरा आपने घर तोड़ा पर घमंड टूटेगा। आज आप अपने विधायकों को जाके बोल रहे हो, उद्धव ठाकरे जी मैं आपको भी बड़ा भाई मानता हूँ, आपने भी हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है, मगर आप कैसे हो गए? सत्ता के लालच में अगर आप अपने बेटे को या परिवार में किसी व्यक्ति को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको कहिए ग्राउंड लेवल पर आकर काम करे, जरूरतमंदों के साथ काम करे, शिवसेना का झंडा लेके सड़कों पे चले, क्योंकि ग्राउंड लेवल के लोगों से ही स्वर्गीय उद्धव ठाकरे बने थे। उद्धव ठाकरे ओ बाला साहब ठाकरे जी, सॉरी। और उद्धव ठाकरे जी को वो चीज़ देखनी थी, सॉरी हो जाता है कई बार। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बड़े भाई पत्रकार महोदय,
केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से विवाद शुरू हुआ था, उससे पहले पालघर का भी था। पालघर के विवाद से पहले भी कई विवाद हुए, आपने देखा होगा। कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके साथ भी गलत करा था इन्होंने। देखिए भगवान की जो लाठी है ना, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो भी अपनी अलग राजनीति करने में लगे हुए हैं। नहीं, वो राजनीति अलग नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के बताए और हिंदुत्व के मार्ग से मैं नहीं हटना चाहता हूँ। जिस मार्ग के लिए हम लोग बने हैं, जो शिवसेना हमने बनाई थी बाला साहब ठाकरे के साथ मिलकर, जो उनके सखा, उनके प्रिय, जो बाला साहब ठाकरे को वो अपना गुरु मानते थे, बड़ा भाई मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे, और मैं भी मानता हूँ उनको, वो अमर है मेरी नज़रों में। भाई साहब ये लाइन जरूर चलाइएगा, पत्रकार महोदय, कई बार आप लाइन काट देते हैं। बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय शेर पुरुष, जो हिंदुत्व के लिए अपना परचम लेकर, भगवा झंडा लहराकर, जिन्होंने तरह तरह की, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा इस विषय में, उन्होंने बहुत करी हिंदुत्व की लड़ाई के लिए, राम मंदिर से लेकर और तरह तरह की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। मैं आज देख रहा था उनका 5 मई 2002 में एक उन्होंने किसी चैनल को बाइट दी थी, उसमें कहा था कि इस देश में हिंदू हैं तो इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जाता। देखिए उनकी बातों में एक बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति, एक हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके की उनकी धारणाएं थी, जिस तरीके की उनकी मानसिकताएं थी, उस तरीके की उद्धव ठाकरे की नहीं है, आपका ये कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनके वंशज है, उनके सोच विचार वैसे नहीं, सत्ता के लोभ में ये सब भूल गए। और वो कह रहे हैं कि ये जो विधायक है ये अगवा हो गए। अरे मेरे भाई, ये भगवा थे, ये अगवा नहीं हुए, ये भगवा हो गए, मगर गाढ़ा भगवा हो गए। कुछ लोग कह रहे भगवा हो गए, भगवा तो थे मगर वो शांत थे, वो 2-3 महीने से दबे हुए थे, वो घुटन महसूस कर रहे थे। और लोग कह रहे अगवा हो गए। मेरे बड़े भाई, महाराष्ट्र से कोई विधायक कैसे अगवा हो जाएगा? आप कहाँ सो रहे थे? आपका गृह मंत्री कहाँ था? आपकी पावर कहाँ थी? आपका सिस्टम कहाँ था? आपकी इतनी बड़ी सेना है। आपको मालूम है, एक विधायक ने आके टीवी के आगे इंटरव्यू दिया है कि ये हमें टाइम नहीं देते थे अध्यक्ष साहब। आज ये कह रहे हैं कि अगर आपको अध्यक्ष की कुर्सी चाहिए तो अध्यक्ष की कुर्सी ले लीजिए। अगर आपको चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से अपना इस्तीफा दे दूं तो मुख्यमंत्री पद से मैं इस्तीफा दे देता हूं। फिर एकनाथ शिंदे जी ने क्या बोला कि हम हिंदुत्व के लिए अलग हुए हैं, तो क्या ये जाके आसाम में नहीं बैठ सकते? क्यों? वहाँ कोई बैन है? भाई साहब वहाँ तो कोई भी जा सकता है, आप कहीं भी जा सकते, आप शिमला जाओ, आसाम जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विधायक हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और किसी को क्या मतलब है आप कौन से होटल में जाके रुक रहे हैं? उनकी मर्जी, उनकी मीटिंग चल रही है। मगर उनको लगा कि अब हमारा यहाँ हिंदुत्व की बात जो होती थी, देखिए काम सबके लिए होता है महाराष्ट्र में, मगर जो सेना ही शिवसेना है, जो बनी सेना शिवसेना के नाम से है, अगर वो अपने ही क्या कहते हैं ग्राउंड लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तक दुखी हुए। महाराष्ट्र से आए हुए शिव सैनिक मेरे को खुद मिले हैं दिल्ली में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई शिवसेना में क्या चल रहा है? कह रहे भाई जो पहले वाली शिवसेना थी वो अब नहीं रही है। क्योंकि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने खुद बोला था कि कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे, ना हम उनके साथ खड़े होंगे। मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता आपके कैमरा के माध्यम से, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं। आपको पता है कि नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ, आपको पता है कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे को हीरे की तरह मिला तो वो हजम नहीं हो रहा। ये आपको इस मुद्दे के साथ एक बात और बोलना चाहूँगा, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग हो रहे हैं। ये प्रयोग हो रहे हैं। किसान आंदोलन, शाहीन बाग, NCR, CAA, आपको पता है JNU में है NRC, आपको पता है यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट चल रही है। वहाँ JNU गैंग फिर एक्टिव हो गई है। पालघर में जो कांड हुआ था उस टाइम पे तो कोई भी नेता नहीं बोला। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की राजनीति अभी महाराष्ट्र में हो रही है, ये आगे किस तरीके का साबित होने वाला है? ये सब कुछ के वो तो हिंदुत्व के लिए अलग हो गए और उधर उद्धव ठाकरे जी अलग राजनीति करने में लगे हुए हैं। अलग राजनीति नहीं कर रहे भैया, उनकी राजनीति जिसके लिए वो राजनीति में आए थे, एकनाथ शिंदे जी, वो उसी राजनीति को कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए भगवाधारी बनकर। उन्होंने मुझे, उनकी सबसे बढ़िया बात एक लगी है मुझे कि मैं हिंदुत्व के लिए था, हिंदुत्व के लिए हूँ और हिंदुत्व के लिए मरूंगा। मैं बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे चल रहा हूँ, इससे बड़ी बात कोई क्या बोलेगा? और दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू के विषय में बोल रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे जी खुलकर आके क्यों नहीं बोलते? हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं पढ़ते? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राणा दंपति को अब भी क्यों नहीं बोलते हैं? भाई साहब पूरी रात जेल में रखा उस लेडीज को, बड़ी बहन को, राणा दंपति को, नवनीत राणा को। आपको मालूम है लॉकअप में एक महिला को नहीं रख सकते। 14 दिन के लिए उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। क्यों लगाया मालूम है? कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने चाहती थी।
तो आखिरकार ये आप क्या मानते हो, इसको क्या वजह रही होगी? क्या सिर्फ सत्ता के लिए कि वोट बैंक चला जाएगा, इस तरीके की बात के लिए? बिल्कुल सत्ता का लोभ था। देखिए इनके पास इतना अच्छा गठबंधन था नहीं। इन्होंने कहा कि सरकार तो 3 टायर की बनानी है, ऑटो रिक्शा की तरह। मगर बीजेपी इसलिए शांत थी कि सबको पता था कि ग्राउंड लेवल पे जो पब्लिक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर जो विधायक कर रहे हैं वो करेंगे, ये रास्ते से भटक गए थे। इनको बद्दुआ लगी है कई लोगों की। और देखिए भाई साहब, अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे, वो तो बेचारे मर गए, दिल दुखाने की तो बात ही दूर नहीं रही। वो साधु तो बेचारा मर गया, वो मारा गया भाई, उसको भीड़ के आगे रखा गया, उसको भीड़ तंत्र ने मारा। जो भीड़ तंत्र लोकतंत्र की बातें करते हैं, उस टाइम पे वो महाराष्ट्र पुलिस कहाँ थी पालघर की? लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे जी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जहां सरकार नहीं है वहां पर भी सरकार बनाने की कोशिश है, हमें फूट डालने की कोशिश है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक बात बताऊं, मैं वो खुद कंफ्यूज है, बुरा मत मानिए। उद्धव ठाकरे जी मेरे से बड़े उम्र में, मेरे बड़े भाई के समान है। अगर आपके अंदर इतना प्यार मोहब्बत था हिंदुत्व का, अगर आप एकजुट थे, और वो व्यक्ति बाला साहब ठाकरे के मित्र एकनाथ शिंदे जी अगर आपके साथ है, उनसे उम्र में तो बड़े ही हैं, वो तो बड़े हैं, तो बड़े भाई की तरह हुए, तो क्या आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके साथ? आपका मिसकम्युनिकेशन था इसका मतलब? आप लोग उनको पहचान भी नहीं पाए, उनके मुद्दे नहीं समझ पाए। और आपको सूबे का जो मुख्यमंत्री जब विधायक चुन रहे हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनोगे तो जनता की आप कहाँ से सुनोगे? वो हिंदुत्व के लिए जो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक लड़े हैं। और अगर आपने बोला है कि वो अगवा हो गए, तो आपने 2.5 साल पहले बहुमत के सत्ता के लोभ में बीजेपी को धोखा नहीं दिया। उन्होंने तो धोखा नहीं दिया, वो तो वहाँ से खुले में गए हैं, चौड़े होके गए हैं भाई साहब, वो भागे थोड़ी हैं वो वहाँ से, और दोबारा महाराष्ट्र आएंगे। और अब ये कह रहे हैं, आज मीडिया के माध्यम से सुना है कि हमने कार्रवाई कर दी। यार आप एक बात बताइए, जनता द्वारा चुना गया विधायक है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? उनको जिसको समर्थन देना है वो देंगे। आप भी हिंदुत्व के लिए अब आप लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि आप गदाधारी हैं और आप घंटाधारी। आप एक बात बताइए, हम लोग सबको एकजुट होकर अखंड भारत की बात करनी थी, मोहन भागवत जी ने कहा है, मगर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि मैं छोटा हिंदू। एकनाथ शिंदे जी भी कह रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत अच्छी पावर है। वो किस पावर की बात कर रहे हैं? भैया उनके पास सबसे बड़ी पावर है कि वो एक सनातन धर्मी हिंदुत्व लेके चल रहे हैं। जो उनका स्तंभ है, जो उनकी नींव है, जो उनका गार्डर है, उनकी जो गहराई है, वो सनातन धर्मी है, वो हिंदुत्व से है, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही शिवसेना है। तो एक बात बताइए, मोदी जी आए थे राम मंदिर के मुद्दे में, राम मंदिर के मुद्दे में आए, राम मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई, हमें खुशी है। अब हमारे को ये कहना चाहिए कि मोदी जी 4 मुद्दे हम आपको और देते, 2024 में फिर चुनेंगे। अगर मोदी जी पूरा करेंगे तो लोकतंत्र है। वो हिंदुत्व की लड़ाई के लिए अगर खड़े हैं और हिंदुत्ववादी के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने सत्ता का लोभ होता उनको, तो उनको तो ऑफर मिल गई, उन्होंने ऑफर ठुकरा दी भाई साहब, उन्होंने ऑफर ठुकरा दी। उन्होंने बोला मैं हिंदुत्व के लिए खड़ा हूँ, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं खड़ा। ये तो भाई साहब पत्रकार महोदय 5 मिनट लगता मुख्यमंत्री बनने में, उनको क्या दिक्कत थी, जाके बन जाते। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वही चल रहा है, मन में भी वही है कि उनको हटा के हमें बना दे मुख्यमंत्री। ये कहने वाले कह सकते हैं, मेरी के लिए कुछ चाल तो चलनी पड़ती है। कुछ विपक्षी लोग भी ये कह रहे हैं। मेरी पर्सनल राय, अगर ऐसा कुछ होता तो पहले ही हो चुका होता या अब तक हो चुका होता। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है उनके मन में। उनके मन में ये था कि जो वो घुटन महसूस कर रहे थे, वो घुटन वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ज़रा दिन। और वो गड़े हुए व्यक्ति है यार, वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो खिलाड़ी आदमी है। उनके दम पर महाराष्ट्र में पूरे कितने बड़े बड़े बीएमसी के और बड़े बड़े इलेक्शन लड़े गए हैं। वो जहाँ खड़े होते थे, क्योंकि उनके अंदर छाया थी बाला साहब ठाकरे के, वो छोटे भाई की तरह, सखा की तरह। तो जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है, इस देश में सब चलता है भाई। चलता क्यों है, मेरी बात सुनिए। बात इसमें ये नहीं कि क्या है क्या नहीं है, जिसकी जो मर्जी है। जनता जब किसी को भी चुन सकती है। दिल्ली में झाड़ू को चुना है, दिल्ली में आपको पता है बिजली पानी माफ है, दिल्ली दारू पी के साफ है। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी ने इतने बड़े एक्शन ले लिए कि हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि महिला को वहाँ पर कस्टडी में रखा, जो इलीगल भी है, और इस तरीके से वहाँ पे जो हमारी हनुमान चालीसा है उसको पढ़ने का एक अपराध बता दिया। तो क्या किसको वोट में बैंक मानकर, क्या लग रहा है उनकी मानसिकता क्या है, कि क्या खिसक रहा है उनके हाथ से जो उन्होंने इतने बड़े एक्शन ले लिए एक शिव सैनिक होकर? देखिए वो सत्ता के लोभ में इतने ज़्यादा लोभित थे कि वो अब कंफ्यूज है बड़े भाई। अब वो कंफ्यूज है पत्रकार महोदय जी कि मैं अब करूं क्या। अब उनको संजय राउत जी पहले कह रहे थे 4 फुट गाड़ देंगे, 10 फुट गाड़ देंगे, वो बयान आपने सुने। पहले वो कंगना रावत जी को, इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, इस देश में अगर बेटियों की इज्जत नहीं होगी, बुजुर्गों की नहीं होगी, तो किसकी होगी। वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। कभी कह रहे थे मैं देख लूंगा। क्या अब वो सामना कर सकते हैं अपने अखबार में, वो चैनल में वो खबर डालेंगे अपने अखबार में कि जो वहां माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में? नहीं डालेंगे। वो भगवाधारी अभी भी हैं, मगर वो कंफ्यूज हैं और कोनो फिरकी भी ले रहा है उनकी। अब फिरकी लेने वाले बंदे कौन थे विपक्ष में? वो जो कोनो फिरकी ले रहे हैं वो विपक्ष में थे, जिनको इन्होंने सत्ता के लोभ में जोड़ा। मगर जनता वहां की समझ गई। आज आपको मालूम है कि उनके जगह जगह बोर्ड लगे पड़े हैं और इन्होंने खुद जाके वहां कालक भी पुतवा दी।
क्यों पुत भाई? अगर ये उनको कहते हैं कि हमारे शिव सैनिक, एक बात बताइए भाई साहब, आप डालेंगे कालक? मैं डालूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। दीपक जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और वहाँ पर एक नाथ शिंदे के बीच में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है कौन वहाँ का सीएम बनना चाहिए और किसकी सरकार बननी चाहिए? जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो शिवसेना की बात करेगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करेगा, जो कहेगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब महाराष्ट्र में भी भगवा लहराएंगे। अरे भगवा तो वहाँ पहले भी था, उसको गाढ़ा कर रहे हैं। और मेरे भाई, भगवा वहाँ पहले भी था, है। बालाजी महाराज वहाँ पहले भी थे, है। ये तो अमर रहेंगे, हम रहे या ना रहे पत्रकार महोदय, ये हनुमान चालीसा और बालाजी महाराज रहेगा, युगों युगों तक रहेगा मेरा राम। अरे जियो तो राम और मरो तो राम। इनको राम के नाम से दिक्कत हो गई। अरे जिसका नाम श्याम है, राम है, सतीश है, जो हिंदू है, वो जब भगवान ना करे 4 कंधों पे जाता है तो क्या कहा जाता है? राम का नाम सत्य है। तो हनुमान चालीसा पढ़ने देते। अब जो सत्ता जाएगी वो हिंदुत्ववादी लोगों के हाथ में जाएगी। मैं आपके कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहता किसके हाथ में जाएगी। समझदार को इशारा काफ़ी है, समझने वाले समझ गए होंगे। 90% लोग, आपको पता है, फेसबुक के माध्यम से जय श्री राम का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है केंद्र में। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उत्तर प्रदेश से ये हवा चली बुलडोजर के साथ, अब वो हवा जो है, केसरिया हवा, भगवा हवा, वो महाराष्ट्र पहुंच गई है। और अगर वो महाराष्ट्र पहुंच गई तो भगवा गाढ़ा हो गया है। भगवाधारी अगवानियों में तो ये कहते हैं, विपक्ष कहता है कि कहाँ गए थे राम, जो उनको एक इंसान लेके आया है, वो तो भगवान है, वो तो पहले से लाया कोई भी नहीं है भाई साहब, आस्था है। लाया कोई नहीं है, ला कोई नहीं सकता। भगवान श्री राम को लाने वाला कौन है? भगवान वो ईश्वर है, भगवान है हमारे, उनको कोई नहीं ला सकता। मगर जो उनके मुद्दे उठाकर मंदिर बना रहा है, पहले क्या था आपको मालूम है? बाला साहब ठाकरे ने भी मुद्दा उठाया था। पहले राम जी टाट में थे और सारे नेता ठाट में थे। आज आप जाके देखिए, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पर राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है, ये खुल के उसका सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। इनका हिंदुत्व कहाँ गया? मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर सुबह का भूला घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। मगर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? ये पाल घर के साधुओं की बदुआ लगी है। ये वहाँ पर जो राणा दंपति के साथ इन्होंने गलत करा उसकी बदुआ लगी है। ये जो कंगना रनावत के साथ इन्होंने गलत करा उसकी बदुआ लगी है। और जो शिव सैनिकों का इन्होंने, देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ने दिया तो अपमान हुआ है ये। और बालाजी का अपमान इसलिए हुआ है कि अगर हम हिंदुस्तान में नहीं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो क्या हम पाकिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया, कौन से मुल्क में जाके पढ़ेंगे? अफगानिस्तान से तो देखिए, कल पाकिस्तान ने मंदिर तोड़ दिया। अफगानिस्तान से सरदार भाइयों का, हमारे सिख भाइयों का, वहाँ पर गुरुद्वारा तोड़ दिया। इनसे बयान नहीं दिया गया। नूपुर शर्मा ने जो बोला, इन्होंने उसके लिए ना 3 बोला ना 13 बोला। अखलक के साथ कांड हुआ तो सारे खड़े हो गए। मगर जब कांड हुआ, क्या नाम है आपका, इनके साथ, इन्होंने नुपुर शर्मा की तरफ से कुछ भी नहीं बोला। तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और इस शिवसेना में फ़र्क है। मैं ईश्वर से, मैं भगवान श्री राम से कहता हूँ, बहुत जल्दी हम बॉम्बे में सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। कोई उसमें सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है। भगवान राम के नाम में एक पवित्रता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ महाराष्ट्र में और बॉम्बे में भी कराएंगे। आप भी करिए बड़े भाई उद्धव ठाकरे जी, और सत्ता उसके पास जाएगी जो राम भक्त हैं। जय श्री राम, जय हिंद। चलिए, देखिए, मेरे साथ थे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं दीपक शर्मा जी। इन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस तरह से हो रही है। न डरूंगा, न डरने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा, जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहूंगा। अपने सहयोगी लकी उपाध्याय के साथ रजत शर्मा, BGT न्यूज़, दिल्ली।